हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जनवरी 2025 का उत्तराखंड करंट अफेयर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, लोअर पीसीएस प्री परीक्षा निर्धारित हो चुकी है 11 मई, एफआरओ प्री परीक्षा निर्धारित हो चुकी है 18 मई। तो आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। वीडियोज़ हमारी हमेशा फ्री ही रहती हैं। पीडीएफ इत्यादि आप चाहते हैं, पूरे 1 साल की करंट अफेयर अगर आप चाहते हैं या 1.5 साल की करंट अफेयर्स, 1 साल की करंट अफेयर्स कब से कब तक, पूरा 2024 का करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड करंट अफेयर्स आप चाहते हैं, या पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर जिसमें जनवरी 2024 से जून 2025 तक का कंप्लीट करंट अफेयर आप चाहते हैं, तो इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है। आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। पीडीएफ पेड रहेंगी, वीडियोज़ हमेशा फ्री ही रहेंगी। वैसे पीडीएफ की लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, वीडियो देखकर सुनकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इससे पहले संपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 का एक मैराथन वीडियोस के माध्यम से ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, हमारे चैनल पर भी पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2025। तो पहला पॉइंट है, चीन में आयोजित किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है हमारे उत्तराखंड की आन बान शान अल्मोड़ा के निवासी लक्ष्य सेन जी ने। अगला पॉइंट, हाल ही में उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पहली है राधा बहन, इन्हें समाज सेवा के लिए। इसके अलावा दूसरे हैं ह्यूग और कॉलिन गेंट्जर, साहित्य व शिक्षा के लिए मरणोपरांत इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक विशेष नोट आप लोगों ने ध्यान रखना है, विनायक लोहनी जी को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, लेकिन ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के निवासी हैं और इनका मूल निवास है उत्तराखंड अल्मोड़ा का। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बागेश्वर के गरुड़ से 6 ओखली नुमा शिलाएं प्राप्त हुई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, 8वें कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नैनीताल के हर्मिटेज भवन में किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। सेशन बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है, आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए डायरेक्ट यही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी का विषय था सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, जिसमें हमारे प्यारे उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला है। प्रत्येक राज्य की झांकी को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसमें तीसरे स्थान पर आया हमारा उत्तराखंड। अगला पॉइंट देख लेते हैं, नेपाल जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में उत्तराखंड के स्वर्ण पदक विजेता हैं सूर्याक्ष रावत और अन्य बिष्ट। अगला पॉइंट, सीएम धामी ने चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ है स्टेडियम? खटीमा में स्थित है। खटीमा के इस स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान मलखंब प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में हमारे उत्तराखंड में आयोजित हुए थे, उसकी डिटेल अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यूपी में आयोजित नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चंबा टिहरी के निवासी शालिनी सिरस्वाल ने 2 कांस्य पदक जीते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन 2025 में पंतनगर में किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी ने यंग एसोसिएट अवार्ड से प्रोफेसर राजेश चौसाली जी को सम्मानित किया है। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, सीएम धामी ने माधो सिंह भंडारी जी की याद में आयोजित राजकीय औद्योगिक कृषि विकास मेले का उद्घाटन मलेथा टिहरी में किया है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं एन रविशंकर। इसके अन्य सदस्य हैं पीएस जंग पांगी जी और एमसी जोशी जी। हमारे प्यारे भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में चल रहा है वर्तमान में 16वां वित्त आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को 27 जनवरी से लागू कर दिया गया है। अब विवाह रजिस्ट्रेशन हो, तलाक रजिस्ट्रेशन हो, उत्तराधिकार से रिलेटेड कोई समस्या हो, वो सभी यूसीसी के माध्यम से ही सॉल्व किए जाएंगे। अगला पॉइंट, लिव इन रिलेशनशिप को भी यहीं पर मान्यता दी जाएगी यूसीसी के माध्यम से, वहाँ पे आपने खुद को रजिस्टर करना आवश्यक है। गणतंत्र दिवस 2025
को गणतंत्र दिवस जो कि 2025 सभी 26 जनवरी को आयोजित हुआ था, उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया, जिनके नाम है अर्जुन सिंह, वीरेंद्र सिंह कठैत, शाहजहां अंसारी, प्रमोद कुमार, सुमन पंत, राजेंद्र सिंह। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में रीजनल एवं जिला वैक्सीन स्टोर बनाया जाना प्रस्तावित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नई दिल्ली में आयोजित यंग लीडर डायलॉग 2025 के लिए उत्तराखंड का यानी यूके का प्रतिनिधित्व किया है ज्योति ठाकुर जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान ने वर्ष 2025 को जल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। महत्वपूर्ण हो सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला पॉइंट, 12 जनवरी को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन गोलापार हल्द्वानी में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में टॉप जिले हैं। नंबर 1 पे उत्तरकाशी, नंबर 2 पे देहरादून और अंतिम यानी 13वें स्थान पर है नैनीताल। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार के प्रौद्योगिकी विभाग ने डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। डिजिटल उत्तराखंड सिंगल लाइन ऑन नामक पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है हल्द्वानी में। महाभारत वाटिका से क्या मतलब है? लगभग 20-25 या 27 कुछ जड़ी बूटियों से रिलेटेड जो भी पेड़ पौधे इत्यादि है उनका उल्लेख मिलता है महाभारत ग्रंथ में। उसी ग्रंथ से संबंधित जड़ी बूटियों पेड़ इत्यादियों को रोपित किया जाएगा इस वन संरक्षण की महाभारत वाटिका में। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया है लीलाधर जगोड़ी जी को वर्ष 2023 के लिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, अष्टवर्ग क्या है? जिसमें 8 जड़ी बूटियों को शामिल किया गया है। यह संरक्षण केंद्र खुलेगा हर्षिल में। कौन कौन से इसमें जड़ी बूटियां शामिल हैं? जैसे मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, ऋषभक और जीवक। और यह केंद्र जो बनेगा अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र, जापान की एक कंपनी है जायका कंपनी के सहयोग से बने। आगे बढ़ते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। ये भी काफी सम्मान की बात है हमारे प्यारे उत्तराखंड के लिए। राज्य के पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा जी को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें। अब बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जिनका आयोजन किया गया, सफल आयोजन किया गया हमारे प्यारे उत्तराखंड में। उद्घाटन की अगर मैं बात करता हूँ, एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 जनवरी 2025 को राजीव गांधी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगर समापन की मैं बात करता हूं तो 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी में इसका समापन किया था अमित शाह जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आगे बढ़ते हैं। कुल खेल प्रतियोगिताओं की मैं बात करता हूं, 33 खेल प्लस 2 प्रदर्शनी खेल। पहले इन्हें प्रदर्शनी खेलों में शामिल किया गया था जिसमें योग और मलखंभ था, जिसमें कोई भी मेडल नहीं दिया जाना था। बाद में इन्हें भी मेडल में शामिल कर लिया गया था, मेडल प्रतियोगिता में शामिल कर लिया गया था। तो टोटल कुल खेल कितने हो गए? 35। अगर केवल प्रदर्शनी खेल ही पूछते हैं तो ध्यान रखना है योग और मलखंभ। अभी हमने देखा था चकरपुर स्टेडियम खटीमा में, वहां पर मलखंभ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। अब मैं बात करता हूं इसके शुभंकर की। 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था मौली, जो कि मोनाल से प्रेरित था। मशाल का नाम था, इसमें जो मशाल प्रयुक्त हुई थी उसका नाम था तेजस्विनी। अब बात करते हैं इसकी टैगलाइन की। तो इसका जो 38वें राष्ट्रीय खेल है उसकी टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अभी 38वें खेल हुए थे राष्ट्रीय खेल, तो 37वें राष्ट्रीय खेल आप लोगों ने ध्यान रखना है गोवा में। अब आप लोग के लिए एक सवाल है, 39वें राष्ट्रीय खेल जो अगले राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे वो कहाँ आयोजित होंगे? आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप लोग के लिए एक सवाल है। जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं आप कमेंट बॉक्स में उनके जवाब ज़रूर दें, अपने नोट्स में भी उन्हें शामिल करना है। अब एंथम या गीत की अगर मैं बात करता हूँ 38वें राष्ट्रीय खेल का, तो इसका एंथम या गीत था आन बान शान दे शौर्य का प्रमाण दे। थीम की अगर मैं बात करता हूँ इस वर्ष के जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उनकी थीम थी ग्रीन गेम्स या हरित खेल। उत्तराखंड के लिए पहला पदक जीता था ज्योति वर्मा जी ने, ये कांस्य पदक जीता था इन्होंने। एक खेल प्रतियोगिता है वुशु खेल,
उत्तराखंड ने अगर मैं बात करूं कुल कितने पदक जीते थे, 103 पदक जीते थे, जिसमें थे 24 गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक, 35 थे सिल्वर, 35 थे इसमें सिल्वर की अगर मैं बात करता हूं तो इसे रजत पदक कहते हैं, और 44 थे ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। तो टोटल आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूं, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बने थे लक्ष्य सेन और अंकिता ध्यानी जी। अगला पॉइंट है, 8 जिलों में इस प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। 8 जिलों के 11 स्थलों में खेल प्रतियोगिताएं, 38वें राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। अब मैं बात करता हूं पदक तालिका की। तो पदक तालिका पे नंबर 1 पे है सर्विसेज की टीम, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे हरियाणा, और हमारा प्यारा उत्तराखंड रहा है 7वें नंबर पे। पिछली बार जो गोवा में आयोजित हुआ था राष्ट्रीय खेल, वहां पर तो उत्तराखंड का स्थान बहुत ही बुष्ट प्रदर्शन रहा था उत्तराखंड का, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा रहा। होम एडवांटेज भी हमारे प्यारे उत्तराखंड ने लिया है। सर्विसेज की टीम ने 68 गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र जिसने 54 गोल्ड मेडल, तीसरे स्थान पर है हरियाणा जिसने 48 गोल्ड मेडल। अब बात करें उत्तराखंड की, तो जिसने 24 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जीते हैं 35 और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 44। तो टोटल आप करेंगे तो 103 पदक हमारे प्यारे उत्तराखंड ने जीते हैं। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है आपने। सभी महत्वपूर्ण लिंक, अगर इससे पहले जो 2024 का करंट अफेयर्स उत्तराखंड का एक वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा है, एक वीडियो में हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी पढ़ा है, उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा जो लोअर पीसीएस आगामी भर्ती परीक्षा है जो निर्धारित हो चुकी है, उसका संपूर्ण सामान्य अध्ययन बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट प्रैक्टिस कराई जाएगी विषयवार, तो इसी नंबर पे आपने संपर्क करना है। नंबर यहाँ पर दिया गया है 7895127508। बैच 5 मई को हम समाप्त कर देंगे और कंप्लीट रिवीजन इसमें कराया जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल न करें। और इससे पहले जो वार्षिक करंट अफेयर्स कंप्लीट 2024 का कराया था उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ इत्यादि आप चाहते हैं तो ये नंबर यहाँ पर दिया गया है। सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसी माह में हम कंप्लीट जनवरी, फरवरी, मार्च से समाप्त कर देंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हो या उत्तराखंड करंट अफेयर्स हो, सभी वीडियो बिल्कुल फ्री रहेंगी। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।